हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ अमन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ रहे हैं। सब टॉपिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। आप लोग बस ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, हमारा संख्या पद्धति कल समाप्त हो चुकी है। करीबन 10 वीडियो उसका बना है। तो 10 टॉपिक अगर संख्या पद्धति का चला है तो आप सोच सकते हैं क्या क्या पढ़ाया गया होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा है। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपका 110% फंसना है तो फंसना है। संख्या पद्धति का बिल्कुल एकदम निचोड़ पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, संख्या पद्धति का प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप लोग जरूर जाके देखिए। चलिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और जहां तक क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, जितना भी हार्ड बनेगा सब पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखिए, कभी कभी पूछ देता है हमें कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का भी फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी हमें पूछ देते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, सबसे पहले इसे ही देख लीजिए। देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल। यहीं पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, मल्टीपल है, और यहां पे क्या है, फैक्टर है। तो देखिए, मल्टीपल की हिंदी क्या होती है, मल्टीपल की हिंदी होती है गुणज, ठीक है। और फैक्टर की हिंदी क्या होती है, गुणनखंड। क्या होती है, गुणनखंड। क्या होती है, गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर की हिंदी होती है गुणनखंड, गुणज। अब मल्टीपल की हिंदी क्या होती है, गुणज होती है। आपको बस इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर गुणनखंड क्या होते हैं। जो इस वीडियो को देखे होंगे, पिछला वीडियो संख्या पद्धति का अगर जो देखे होंगे, उसमें हम पढ़ाए थे कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम पढ़ाए हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो वही चीज है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब ध्यान दीजिए, अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, 6 का गुणज तथा गुणनखंड बताइए। गुणनखंड बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, अब बताइए, ध्यान से देखिएगा। 6 का क्या है, गुणज, और एक क्या है, गुणनखंड। तो ध्यान से देखिए और कुछ नहीं। अब हम लिखेंगे पहले 6 का गुणज क्या होता है। 6 का गुणज क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानेंगे 6 का गुणज। तो देखिए, 6 का गुणज, गुणज मतलब अपने आप में, यानी कि अपने से ही आता रहेगा। गुणज अनलिमिटेड होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे 6 का गुणज 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, तो ऐसे जाते रहेंगे डॉट डॉट अनंत तक। समझ में आया। अब यहीं पे अगर हमसे कह दे कि 6 का गुणनखंड बताइए,
6 का गुणनखंड, यानी कि 6 की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के 6 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 6 के गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि 6 कितनी संख्याओं से कटेगा, बस यही आपको बताना है। गुणनखंड का मतलब वही होता है 6 के कितने गुणनखंड होंगे। तो 6 के गुणनखंड कितने होंगे, एक तो कहेंगे गुरुजी एक तो 1 होगा, 1 से कटेगा, एक तो 2 होगा, 2 से भी कटेगा, एक 3 होगा, 3 से, और एक तो आप जाएगा 6, 6 स्वयं से कट जाएगा। इसके अलावा 6 किसी से नहीं कटेगा। और 6 के टोटल गुणनखंड यानी 6 का गुणनखंड कितना होता है, 1 2 3 और 4, यानी कि समझ में आया कि नहीं, 4 गुणनखंड होते हैं 6 का, 1 होता है, 2 होता है, 3 और 6 होता है। समझ में आया, 4 गुणनखंड हो गए। तो बस यही अंतर आपको समझना है, ठीक है। गुणज का मतलब ये होता है, और देखिए 6 का गुणनखंड का मतलब ये होता है। समझ में आया। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम एलसीएम के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको जो ना आए, सब आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रही है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, 2,8 का एलसीएम बताइए। 2,8 का एलसीएम बताना है, तो ध्यान दीजिए किसका बताना है, 2,8 का एलसीएम बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तो आप क्लास 2 या 3 से ही सीख रहे होंगे। 2,8 का एलसीएम देखिए ऐसे निकाला जाता है, 2 एकम 2 और उसके बाद 2 चौको 8, नीचे हमें 1 बनाना रहता है, तो हम 4, 1 तो है ये है 4 एकम 4। तो अब हमारा क्या हो गया, कहेंगे 2 गुणे 4 करते हैं, 4 दूनी 8 आ जाता है। समझ में आया, 2 गुणे 4 करते हैं, 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे तो हमारा निकल गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। कहेंगे गुरुजी आप तो 8 आ गया, यानी कि दोनों संख्याओं से जो एलसीएम आए वो कटना चाहिए। समझ में आया, दोनों संख्याओं से जो एलसीएम आए वो कटना चाहिए। देखिए 2 चौको 8, और देखो 8 से 8 एकम 8, और कोई संख्या से क्या, 8 के अलावा कोई और संख्या है जो वह संख्या जो है 2 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। कहें गुरुजी कोई नहीं है, काहे नहीं है, कहेंगे कि अरे एक तो हमारा 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, ये भी तो है हमारा। तो इसके लिए आप लोग एक नोट लिख लीजिए, कभी नहीं आपको दिक्कत होगी, एक नोट बना के लिखेगा, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, जो दी गई संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, जो दी गई संख्याओं से कट जाए, या फिर क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, बात एक है, ठीक है। तो अब कट जाए, अब क्या कटे, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, यानी कि जो हमारा आया है एलसीएम 8, यह सबसे छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो हमारा किससे कटे, 2 और 8 से, ना कि 16 लेंगे ना कि 32 लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम क्या है यहाँ पे, मल्टीपल है ना, हम पढ़ रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल 2 का मल्टीपल निकालिए। चलिए कहेंगे 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, ऐसे डाट डाट ऐसे ऐसे चला जाता है। हमारा कहां तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है। मल्टीपल हमारा अनंत तक जाएगा। गुणज यानी कि हमारे गुणज क्या होते हैं, अनंत तक जाते हैं। गुणनखंड की लिमिटेड सीमा होती है, लेकिन मल्टीपल की लिमिटेड सीमा नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे 4 का गुणज निकालो। अच्छा 4 का क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। हमारा कहां तक चले जाएगा बताइए, अनंत तक। समझ में आया, तो इसीलिए हम इसको लिखवाए हैं, ध्यान से देखिएगा। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। आप कहेंगे कि 2 देखिए, 2 तो हमारा 8 को भी काटेगा, 2 16 को भी काट सकता है, 2 32 को भी काट सकता है।
8 भी हमारा 16 को काटेगा, 8 भी हमारा 32 को, 8 स्वयं 8 को भी काटेगा। तो हम क्या लेंगे, इसका जो है एलसीएम हमारा क्या आएगा, इसके लिए ध्यान दीजिए क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, वह सबसे छोटी संख्या, यानी कि ये जो हमारा आया है इसमें सबसे, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, जो दी गई संख्याओं से कट भी जाए और सबसे छोटी रहे। देखिए 2 तो काट देगा 2 को, लेकिन 8 कैसे काटेगा, 2 को नहीं कटेगा। अब देखिए 4 2 को काट देगा लेकिन 8 नहीं काटेगा, ये भी नहीं होगा। 6 नहीं काट, देखिए 2 काटेगा लेकिन 8 नहीं, लेकिन 2 देखो 8 को भी 8 को काट देगा, लेकिन 8 भी देखिए 8 को काट देगा। ठीक है, एक संख्या हमारी मिल गई, क्या 8 मिल गई। समझ में आया, कहेंगे बिल्कुल सही सर जी। फिर आगे बढ़िए, कहेंगे 10 तो देखिए 2 काट देगा 10 को, लेकिन 8 नहीं काटेगा। ठीक है, अब देखिए 8 12 को नहीं काटेगा, 2 काट देगा। लेकिन अब यहीं पे अगर कहीं पे देखिए हमारा 14 आता, फिर कहीं पे 16 भी तो आएगा, ऐसे डाट डाट फिर जाएगा ना, तो आएगा ना कहीं पे। तो ध्यान दीजिए यही 16 जो है, कहेंगे 2 देखो काट दे रहा है और 8 भी काट दे रहा है 16 को, एक हमारा 16 भी हो गया। तो ऐसे 32 भी हो जाएगा, जैसे 2 भी काटेगा 8 भी काट देगा उसको, तो बहुत संख्याएं आएंगी। तो ऐसे इसमें भी हुआ, तो देखो 2 और 8 जो है 8 को काट दिए। ऐसे हमारा देखो 16 है, 16 को भी काट दिए कि नहीं, कहें गुरुजी काट तो दिए, लेकिन एलसीएम हम क्या लेंगे, एलसीएम आप सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, यानी दी गई संख्याएं 2 और 8 से क्या हो जाए, कट जाए, यानी दी गई संख्याओं से कट जाए। दोनों संख्याओं से एक संख्या ऐसी लीजिए जो दोनों में रहे और दोनों संख्याओं से कट जाए। कहेंगे 8 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, और इसमें सबसे छोटी भी है, इसमें नीचे भी सबसे छोटी भी है। तो यही हमारा 8 क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल अच्छे तरह से आएगा, आप बस ध्यान दिए रहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको सभी लोग को समझ में आ जाएगा कैसे क्या हुआ है कैसे नहीं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा 3, 6, 9 में एलसीएम बताइए। क्या बताना है, एलसीएम बताना 3, 6, 9 में। तो 3 का हम लिख लेंगे क्या, मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 एकम 3, दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ऐसे डाट डाट चला जाएगा अनंत तक, यही तो मल्टीपल है। और उसके बाद मल्टीपल मतलब क्या, जो है उसी का पहाड़ा, टेबल जो होता है वही मल्टीपल होता है, वही गुणज होता है। अब देखिए क्या है, 6 का लिखे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 6 चौवा का 36, ऐसे डाट डाट ऐसे अनंत तक जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद क्या है, 9 है, क्या है 9। अब देखिए 9 का लिखे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। ठीक है, डाट 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 ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो मल्टीपल है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ऐसी छोटी से छोटी इसमें संख्या खोजिए कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी और 9 से, बस वही हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। समझ में आ रहा है। तो बताइए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन इसमें 6 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 9 है, इसमें 9 है, ये नहीं है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, लेकिन इसमें 12 नहीं है। क्यों, सबसे छोटी रहनी चाहिए और तीनों में रहनी चाहिए, क्योंकि तीनों से कटना चाहिए ना इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पे हम थोड़ा सा इसको और हम आगे अगर बढ़ाएंगे, देखिए 18, 21 ऐसे होगा ना, डाट डाट अनंत। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। देखिए इसमें 15 है, लेकिन इसमें 15 नहीं है, इसमें भी 15 नहीं है, वो भी नहीं होगा। इसमें देखिए 18 है और इसमें भी 18 है और यहाँ पे भी क्या है, 18 है। तो सबसे छोटी भी है, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे छोटी भी संख्या है ना 18। अभी 18 के बाद कुछ और संख्याएं आएंगी, इसमें भी आएंगी, इसमें भी आएंगी, वो भी तीनों सेम होंगी, तो वो नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हो और वो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। तो बताइए
अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? गुरुजी क्या आ गया? 18। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देख लीजिए, निकाल लीजिए। अच्छा, ऐसे निकालना होता है 3 6 9। चलिए निकालिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। फिर निकालिए, यहां से निकालिए 2, 2 एकम 2 3, फिर 3 से 1 1, 3 एकम 3। देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, यानी 3 गुणे 2 गुणे 3, यही तो हो रहा है। 3 दूनी 6 त्रिक 18। समझ में आया? इस चीज का आगे बहुत प्रयोग है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको आप जरूर जानिए। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। HCF क्या होता है हमारा? ठीक है दोस्तों, तो आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए HCF, देखिए HCF क्या होता है? HCF ये तो बिल्कुल बेसिक अभी चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अभी आगे इसमें बहुत चीजें हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और यही नहीं तो अभी पार्ट 1 बनने जा रहा है। जितने पार्ट होते हैं सब आपका यहाँ पे कराया जाएगा, आपको सब देखना होगा। जैसे संख्या पद्धति का है, संख्या पद्धति का 10 वीडियो बना है, 10 पार्ट बना है संख्या पद्धति का, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए HCF यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं 6 9 12 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रही है। अब देखिए क्या है, 6 9 12, जैसे एलसीएम ज्ञात कर रहे थे वैसे ज्ञात कर लीजिए, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। बस यहीं पे इतना ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या लीजिए जिससे एक पूरी संख्या कट जाए। ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसके टेबल में ये तीनों आना चाहिए, वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। अगर जैसे हम कोई संख्या ले लें, हमारा 2 आ जाए, जैसे हम 2 ले लें, संख्या 2 में देखिए 6 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, लेकिन हमारा 9 नहीं आएगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का HCF जो होगा वो 2 नहीं होगा। समझिए ध्यान से। अगर हम यहीं पे ले लें 3, क्या ले लें? 3, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है। अब वहां पे 3 त्रिके 9, 3 चौक को 12, ठीक है। अब बताइए ये 3 हम लिए, एक संख्या हमारी देखिए सबको काट दी है, यही हमारा क्या हो जाएगी? HCF हो जाएगी। और क्या नीचे बताइए 3 हम लेंगे तो क्या 3 से 2 कटेगा? नहीं, 3 से 4 भी नहीं कटेगा, सिर्फ 3 से 3 कटेगा। फिर 2 लेंगे तो देखिए एक हमारा 3 बचेगा, ये नहीं 2 से कटेगा। 4 ले लेंगे तो हमारी देखिए ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी संख्या लेंगे जिससे हमारी ये तीनों संख्याएं कट जाएं, जिससे अगर ये तीनों संख्याएं कट गई, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत बढ़िया, आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम अब HCF का मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब क्या होते हैं? फैक्टर मतलब गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आपको बताते हैं कैसे गुणनखंड होते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे निकलते हैं। जैसे हम निकालें, देखिए 6 का गुणनखंड निकालेंगे और 9 का, उसके बाद 12 का। तो आप पढ़े हैं कि नहीं? सबसे पहले अगर वीडियो जो देखा होगा वो जरूर करेगा। 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 9 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं सब बताएं आपको। देखिए 6 के कितने गुणनखंड होंगे? गुणनखंड मतलब 6 कितनी संख्याओं से कटेगा? एक तो देखो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, और एक 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, स्वयं 6 से कट जाएगा। समझ में आया? 9 किससे कटेगा? एक तो 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, एक तो 3 से कट जाएगा, उसके बाद 4 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 5 से भी नहीं, उसके बाद 6 से भी नहीं, उसके बाद 7 से भी नहीं, उसके बाद 8 से भी नहीं, उसके बाद स्वयं किससे कटेगा? 9, स्वयं 9 से कटेगा। समझ में आया? 12 के लीजिए, एक तो 1 ले लीजिए, उसके बाद
अब देखिए 1 के बाद 2 से भी कट जाएगा, उसके बाद 3 से भी ये 12 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। अब बताइए 5 से कटेगा, कहेंगे नहीं। 6 से, कहेंगे बिल्कुल 6 से कट जाएगा। उसके बाद ना 7 से कटेगा, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, उसके बाद कटेगा स्वयं से 12 से। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हो गए हमारे देखिए फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड हो गए। कैसे हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं आपको पीछे सब पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो पीछे का वीडियो जरूर देखें जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब एलसीएम में क्या होता था, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, वही हमारा एलसीएम हो जाती थी। इसमें क्या होगा अब, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, यह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए वहां जो होता था तो होता था, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, क्या बताइए 1 से 6 विभाजित तो हो ही जाएगा, लेकिन 2 से विभाजित होगा? कहेंगे गुरुजी 2 से बिल्कुल नहीं विभाजित होगा। वहां पे क्या देखते थे एलसीएम में, 6 से क्या विभाजित हो रहा है, 6 जो है वह किस संख्या से विभाजित, 6 किस संख्या को विभाजित कर रहा है, उसके बाद 9 भी उसी को करे, 12 भी उसी को करे, जो जिसको तीनों कर देती थी वही एलसीएम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए सेम उल्टा है उसका। वहां पे ए वाली संख्याएं इनमें विभाजित करती थी, लेकिन यहाँ पे ए जो गुणनखंड फैक्टर ए जो हैं, ये संख्याएं इसको विभाजित करेंगी और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, उसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या ले रहे थे, वही हमारा होगा गुणनखंड। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए 1 को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि सभी संख्याओं में 1 आता है। अब देखिए 2 से 6 हो जाएगा 12, लेकिन 9 विभाजित नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 3 से देखिए 6 भी होगा, 9 भी होगा और 12 भी होगा। क्या होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा और 12 भी होगा। तो हम क्या कर दें, 3 को हम ले रहे हैं। इसमें भी देखिए 1 को छोड़िए, 3 से सब विभाजित हो जाएगा। 9 से देखिए 9 होगा, ये दोनों नहीं होगा। इसमें 12 में क्या होगा, 3 से देखिए सब विभाजित होगा, ना 4 से विभाजित सब होगा, ना 16, न 6, न 12, न 16, न 15, 20 किसको नहीं होगा। तो समझ में आया आपको? उससे मतलब नहीं है आपको किससे विभाजित हो रहा है, बस देखिए 3 से 3 से 3, तो इसका HCF हमारा क्या आ जाएगा, कहें गुरुजी इसका HCF हमारा आ गया 3। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एलसीएम और HCF का अगला टॉपिक कल हम करेंगे। ये पार्ट वाइज देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक जाएगा, जहां से आपको क्वेश्चन जो है पेपर में मिलते हैं वहां तक पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से आज स्टार्टिंग है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं संख्या पद्धति का सब वीडियो जाके देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को टच करिए, देखिए एक भी क्वेश्चन आपका जितना संख्या पद्धति में से रहेगा कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक नई ऊर्जा के साथ कल फिर मिलते हैं अपने एलसीएम और HCF के सेकंड पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।